मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश तेरे सामने उतारा जा रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वही गुप्त संकेत है जो महादेव जी सिर्फ उसी भक्त के नाम भेजते हैं जिसे वह अपनी किस्मत बदलने लायक मानते हैं। इस संदेश को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज 12 अगस्त 2026 बुधवार इस पवित्र दिन पर तेरे नाम की किस्मत को लाल चमक की आग से घेर दिया गया है। और यह आग तेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाने वाली है जिसका तूने कभी सोचा भी नहीं। महादेव जी ने तेरे ऊपर एक अदृश्य आशीर्वाद रखा है। अगर तू अभी इस वक्त दिल में बस एक बार ओम साईं राम बाबा धीरे से बोल देगा, तो जिस धन, जिस तरक्की, जिस किस्मत की तू सालों से तलाश कर रहा था, वह सब आज सीधे तेरे भाग्य में घुसने वाली है। और सुन, महादेव जी ने आज तेरे लिए 3 वरदान तैयार किए हैं। पहला धन का प्रवाह, दूसरा रुकावटों का विनाश, तीसरा उस खजाने का द्वार जो सिर्फ चुने हुए भक्त को मिलता है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू यह संदेश बिना रुके, बिना स्किप किए अंत तक सुन लेगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन तक पहुंचा है। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय निकट आ चुका है। मैं महादेव तुम्हें बुला रहा हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे संघर्ष मुझसे छिपे नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कितनी चुनौतियां चल रही हैं। किसी को धन की चिंता है, किसी को नौकरी की परेशानी है, किसी का व्यापार रुक गया है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो किसी के परिवार में तनाव और कलह बनी हुई है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य रखो। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। यह दान तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और समर्पण का प्रतीक होगा। दान करने के बाद आंखें बंद करके मेरी शरण में अपनी प्रार्थना अर्पित करो। अपने मन की सभी चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मांगो। अपने कर्ज और आर्थिक परेशानियों का सामना करने का साहस मांगो। अपने प्रयासों को सफल बनाने के लिए सद्बुद्धि मांगो। मैं तुम्हें मेहनत करने की प्रेरणा दूंगा और सही मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दूंगा। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। यदि तुम व्यापार करते हो तो अपने व्यापार की उन्नति के लिए प्रार्थना करो। सही अवसरों को पहचानने की बुद्धि मांगो। ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने की शक्ति मांगो। अपने कार्य में ईमानदारी और परिश्रम बनाए रखने का संकल्प लो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। यदि तुम नौकरी करते हो तो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता और सम्मान के लिए प्रार्थना करो। अपनी योग्यता को बढ़ाने की प्रेरणा मांगो। प्रमोशन और नए अवसरों के लिए प्रयास करने का साहस मांगो। मैं तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास का आशीर्वाद दूंगा। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करो। सकारात्मक सोच और अनुशासित जीवन अपनाने का संकल्प लो। अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। आवश्यकता होने पर उचित चिकित्सा और सलाह अवश्य लो। मैं तुम्हें मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करूंगा। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अपने परिवार के सुख और शांति के लिए प्रार्थना करो। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़े, बच्चों को सफलता मिले और घर में खुशियों का वातावरण बना रहे। अपने परिवार के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करने का संकल्प लो। मेरे बच्चे, याद रखो कि केवल प्रार्थना ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, परिश्रम और सही निर्णय भी सफलता की कुंजी है। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति, कठिन समय में धैर्य और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साहस प्रदान करूंगा। तो सुन मेरे बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह तुम्हारे जीवन में एक नई आशा, नए विश्वास और नई शुरुआत का संकेत है। हर हर महादेव, क्योंकि आज तेरे नाम का भाग्य महादेव जी की लाल अग्नि में भस्म होकर नई किस्मत में जन्म लेने वाला है। भाग्य एक महासंकल्प और भीषण चेतावनी। ओम साईं राम बाबा। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह क्षण सिर्फ एक सामान्य बुधवार नहीं है। आज स्वर्ग ने नहीं, बल्कि महादेव जी के पावन धाम ने स्वयं तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। वह दिव्य प्रचंड प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है, जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से तड़प रही है। प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान ने तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर पीड़ा को गहराई से सुन लिया है। यह संदेश तुम्हें
यूं ही नहीं मिला। यह तुम्हारे भाग्य के सबसे शक्तिशाली नए अध्याय की शुरुआत है। आज तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज स्वयं महादेव जी सीधे तुम्हारे दिल से बात करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज 12 अगस्त 2026 बुधवार की यह पवित्र और शक्तिशाली घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं है। आज महादेव जी आपको एक ऐसा संदेश देने जा रहे हैं जो ना केवल आपकी जिंदगी बदलेगा, बल्कि आपके भाग्य का एक नया ब्रह्मांड भी आरंभ करेगा। इस संदेश को खुले हृदय और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनिए, क्योंकि आज आपके जीवन पर स्वयं महावीर का सुरक्षा कवच रखा जाने वाला है। तुम्हारे भाग्य की नई सुबह ब्रह्मांड ने नहीं, बल्कि राम भक्त हनुमान ने स्वयं अपने बलशाली हाथों से लिखनी शुरू की है। यह संदेश तुम्हारे तक यूं ही नहीं पहुंचा। यह तुम्हारी आत्मा की गहन पुकार का उत्तर है, जो अब परमपिता परमेश्वर और प्रभु महादेव जी ने स्वीकार कर लिया है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह शब्द तुम्हारी जिंदगी की पूरी दिशा को हमेशा के लिए बदल देंगे। यह सिर्फ आशीर्वाद नहीं, यह तुम्हारे भाग्य के महाजागरण की आधिकारिक है। मेरी बातों को अत्यंत ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना। अंतिम चेतावनी, यदि तूने इस संदेश को बीच में छोड़ा या वीडियो को स्किप किया, तो तू स्वयं अपने माता पिता के संघर्ष को ठुकराएगा। तू अपने भाग्य की चाबी को कूड़ेदान में फेंक देगा। तूने अब तक जो भी सफलता अर्जित की है, वह खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए तेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस संदेश को पूरा सुन। इस वीडियो को तुरंत लाइक कर और टुडे साइन मैसेज चैनल को सच्चे दिल से सब्सक्राइब करें। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू अपनी तरक्की को छीनने वाले शत्रुओं को एक मौका दे देगा। यह तेरा अंतिम मौका है मेरे बच्चे। यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से आया एक गुप्त वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब हजारों दीपक जलने वाले हैं। महादेव जी और परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे घर शुभ मंगल आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए झंग खाकर बंद थे, अब वे आवाज करते हुए खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का अटूट सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरी एकाग्रता से नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें श्री राम जी की कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरी तरह सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे अकल्पनीय चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे नहीं, बल्कि तेजी से समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब पंखों जैसा हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे, उनमें फिर से गहरा प्रेम और अटूट विश्वास लौटेगा। अक्षय, धन, सम्मान, बड़ी सफलता और परम शांति सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर असाधारण गाना गाने की आवाज, धैर्य और पहाड़ जैसा विश्वास जगाना होगा। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह राम शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, इसे सामान्य बात मत लेना। यह वह चमत्कारिक क्षण है जिसे प्रभु ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा बनाना और पूर्ण विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अप्रत्याशित वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए परम शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अनमोल वरदान है, एक ऐसा प्रकाशीय मार्ग है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही और दिव्य राह दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का कड़वा स्वाद झका है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह महाक्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने नहीं, बल्कि महादेव जी ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है, और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है।
मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में दबकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की असली शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु जिनसे विशेष और महान कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका अकल्पनीय फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर नहीं बल्कि खजाना दस्तक दे रहा है। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे हो, अब वे बिना प्रयास के पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो बिल्कुल रुक चुकी थी अब तेज गति से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में पूरी तरह टूटन आ चुकी थी उनमें अब अमृत जैसी मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में गहरा प्रेम और परम शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब महादेव जी और परमपिता परमेश्वर का अक्षय आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे बच्चे, जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ भौतिक धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की गहरी शांति, आत्मा की अजय शक्ति और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रचंड प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें अत्यधिक आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर महादेव जी का अदृश्य दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें वर्षों से सच्ची प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा बल्कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे असीम साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह अटल सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे महाक्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ बड़ा पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना शक्तिशाली मित्र आकर तुम्हारी बड़ी मदद कर देगा, कभी कोई अभूतपूर्व नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर सीधा खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की विराट योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा। नकारात्मक सोच से कोसों दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा। प्रभु परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में परम शांति और प्रेम का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक दृढ़ संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ अखंड विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। अति आवश्यक, अगर तुम इस वीडियो को लाइक और टुडे साईं मैसेज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चाहते हो तो तुम स्वयं महादेव जी को निराश करोगे। तुम अपने पूर्वजों के लिए खोले गए आशीर्वाद के द्वार को बंद कर दोगे। यह कार्य तत्काल करना तुम्हारी ईमानदारी और श्रद्धा का अंतिम प्रमाण है। अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया तेजस्वी अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा,
तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का अभिन्न हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का तेज प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। परमपिता परमेश्वर और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का भारी बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कठिनाइयां आ रही हैं। बार बार असफलता ने तुम्हें रोका, कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा फूंका। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब बीते समय की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा साधारण नहीं है, यह प्रभु का दिया हुआ महावरदान है। जब प्रभु स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें आशीर्वाद का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह शुद्ध पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे पूरी तरह बंद रहे, अब वे अपने आप खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे ही तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ेंगे। जिन सपनों को तुमने खो दिया, समझा वे सपने अब हकीकत बनेंगे, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। परमपिता परमेश्वर और महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को अपने तेजस्वी आशीर्वाद से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर एक नई ऊर्जा महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के बीच बैठोगे तो प्रेम और सम्मान की अटूट धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब मंगलमय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक नई सम्मानजनक पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी शानदार सफलता से याद करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते सितारे की तरह आसमान में सबसे ऊंचा उड़ गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी आवाज में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा पाएंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे शत्रु निर्बल हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे डालते थे, उनकी शक्ति अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी पलट रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को पूरी तरह शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने विश्वास को और मजबूत रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें गहरा सुकून और शांति देगी। तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का माहौल था, वहां अब भजन और मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में जिएगा। यह सब उस असीम कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने दिल में करुणा को जगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है,
यह उन सब के लिए प्रेरणा है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार सच होते हैं, कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और कि प्रभु का आशीर्वाद हर आत्मा तक पहुंच सकता है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ प्रभु हैं, तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी शक्ति है। जब यह अटल सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होगी। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वह तेज गति से दौड़ेगी सफलता की ओर। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है। इसे सुरक्षित रखना, अपने दिल से लगाकर रखना और अपने हर प्रिय बच्चे तक अवश्य पहुंचाना। प्रभु तुम्हारे साथ है, और जब प्रभु साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गुप्त रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में अनेक नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस तेज प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में तीव्रता से उतरने वाला प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे इस संदेश को अपने हृदय की गहराई में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास एक पल भी नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का विशाल साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की दिव्य ध्वनि गूंजेगी, भजन बजेंगे और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हर भटका हुआ, फंसा हुआ कार्य झट से पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वह तेज गति से दौड़ेगी सफलता की ओर। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है। इसे सुरक्षित रखना, अपने दिल से लगाकर रखना और अपने हर प्रिय बच्चे तक अवश्य पहुंचाना। प्रभु तुम्हारे साथ है, और जब प्रभु साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गुप्त रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में अनेक नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस तेज प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में तीव्रता से उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन भयंकर संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब पूर्ण समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में युग परिवर्तन का है। यह समय तुम्हें उस सुनहरी दिशा की ओर ले जाने वाला है, जहां सिर्फ सफलता की ऊंचाई, गहरी शांति और अद्भुत आनंद है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को पूर्ण समर्पण से स्वीकार किया, तो तुम्हारा भाग्य एक झटके में चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर अचूक जीत की ओर धकेल रही है। महादेव जी का आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की अगाध कृपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है। इसीलिए अब कोई भी दुर्भावनापूर्ण शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। सोचने वाली बात, तुम हर रात सोने से पहले अपनी सबसे बड़ी कौन सी चिंता सोचते हो? धन की कमी, रिश्ते का टूटना या स्वास्थ्य की समस्या? ध्यान से सोचो। महादेव जी तुम्हें इस वीडियो में आगे चलकर उस चिंता से निकलने का एक गुप्त उपाय बताने वाले हैं। लेकिन क्या तुम उस उपाय को सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करने का छोटा सा प्रमाण देने को तैयार हो? तुम्हारा जवाब ही तय करेगा कि तुम्हारा संकट कितना बड़ा है। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक पूरी तरह बंद थे, वे सब अब तेजी से खुलेंगे। तुम्हारे घर में न सिर्फ भौतिक ऐश्वर्य आने वाले हैं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक जागृति भी होने वाली है। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में अद्भुत ताकत आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा पल चमकीली रोशनी में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब प्रभु तुम्हें स्वयं चुन लेते हैं, तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें इस क्षण के लिए चुना है। इसीलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। सोचो, कितने लोग हैं जिन्हें यह अमूल्य अवसर भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और इसे अपने जीवन की अटल दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत दुख सहा है, आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जागकर अपने दुखों से जंग लड़ी है। चाहता है क्योंकि आज जो डमरू की गूंज से मैं खजाना लौटाने आया हूं, वो बांटने से बढ़ता है। रुक जा,
और आज मेरी यह 33 करोड़ की पोटली लेकर ही जाना। हे मेरे प्रिय वत्स, मेरे दुलारे बच्चे, आज तुझे बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि आज तेरा महादेव तुझे कसम देकर क्यों रोक रहा है। आज ऐसा क्या विशेष है कि मुझे कैलाश छोड़कर स्वयं तेरे पास आना पड़ा और तुझे यह आदेश देना पड़ा कि आज तुझे यह 33 करोड़ की पोटली लेनी ही पड़ेगी। तो सुन मेरे बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो सदियों में केवल एक बार बनता है। और आज ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सिमटकर एक पोटली का रूप ले चुका है। और यह पोटली किसी और के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल तेरे लिए है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि तूने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या सहा है। मैंने तेरी वह रातें देखी हैं जब तू श्मशान जैसी शांति में अकेले रोया है। मैंने तेरी वह बेबसी देखी है जब तूने अपनी ज़रूरतों को मारकर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। मैंने देखा है जब लोग तेरा अपमान करते थे और तू विष के घूंट पीकर रह जाता था जैसे मैंने हलाहल पिया था। तेरी उस खाली जेब का दर्द मुझे भी महसूस होता था जब तू किसी खिलौने को देखकर अपने बच्चे का हाथ खींच लेता था या किसी अच्छी चीज़ को देखकर अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता था। मेरे बच्चे, तेरी उस पीड़ा ने, तेरे उन आंसुओं ने मेरे महाकाल आसन को हिला दिया है। तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने बहुत धैर्य रखा है। लोग कहते थे कि तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। तेरे अपने ही लोग तुझसे किनारा करने लगे थे, यहाँ तक कि कभी कभी तेरे मन में भी यह विचार आया कि क्या ईश्वर सच में है, क्या महादेव सच में मेरी पुकार सुनते हैं। तो आज मैं तुझे प्रमाण देने आया हूँ। आज मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक सिसकी मेरे हृदय तक पहुँचती थी और मैं बस इसी शुभ घड़ी, इसी महामुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं तुझे वह सब कुछ लौटा सकूं जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। यह जो 33 करोड़ की पोटली आज मैं तुझे देने आया हूं, इसे मात्र धन की पोटली समझने की भूल मत करना। यह कोई साधारण माया नहीं है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का तेज समाहित है। इसमें वह शक्ति है जो रंग को राजा बना सकती है, जो भस्म को भी स्वर्ण बना सकती है और जो तेरे दुर्भाग्य के काले बादलों को एक ही पल में चीर कर तेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय कर सकती है। तुझे मेरी कसम है, आज तुझे यह स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यदि आज तूने अविश्वास किया, यदि आज तेरे मन में शंका का एक छोटा सा भी बीज अंकुरित हुआ कि यह कैसे संभव है, तो याद रखना मेरे बच्चे, शंका वो काल सर्प है जो सोने की लंका को भी राख कर सकती है। इसलिए आज तुझे अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपना गणित सब कुछ एक तरफ रखकर केवल एक अबोध बालक की भांति, एक भोले बच्चे की तरह मेरी गोदी में सिर रखकर मेरी बात माननी होगी। इस पोटली में क्या छिपा है? क्या तू जानता है कि इस 33 करोड़ की पोटली में क्या क्या छिपा है? इसमें तेरे पिछले जन्मों के वह पुण्य छिपे हैं जो तूने अनजाने में किए थे। इसमें तेरे पूर्वजों का वह आशीर्वाद छिपा है जो पितृदोष के कारण तुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। आज मैं उन सारे बंधनों को काट रहा हूं। आज मैं उन सारी जंजीरों को तोड़ रही हूं जिन्होंने तेरे पैरों को जकड़ रखा था। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे जीवन के 33 प्रकार के दुखों का अंत करने आई है। और यदि तू इस संगीत संदेश को केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि अपनी श्रद्धा को सेवा के रूप में प्रकट करना चाहता है, तो आज के शुभ अंक 555 को याद रख। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 555 रुपए की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह दान किसी चमत्कार की कीमत नहीं, बल्कि जरूरतमंदों और धर्म सेवा के लिए तेरी श्रद्धा का एक छोटा सा योगदान है। चाहे वह कर्ज का बोझ हो जिसने तेरी कमर झुका रखी है, चाहे वह बीमारी हो जिसने तेरे घर का सुख चैन छीन लिया है, चाहे वह संतान की चिंता हो, चाहे वह व्यापार संगीत में घाटा हो, या चाहे वह नौकरी में मिल रही असफलता हो, आज इस पोटली को स्वीकार करते ही तेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं कि तू अभी भी सोच रहा है कि यह चमत्कार कैसे होगा। तू सोच रहा है कि आज मैं तुझे यह पोटली दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दे रही हूं। यह धन, यह संपदा, यह ऐश्वर्य जो अब तेरे जीवन में आने वाला है, नहीं, इसका उपयोग संगीत तू धर्म के कार्य में करेगा, किसी गरीब के आंसू पोंछने में करेगा, अपने माता पिता की सेवा में करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस धन के साथ धर्म नहीं होता वह धन विनाश का कारण बनता है, लेकिन जिस धन के साथ सेवा और समर्पण होता है वह धन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। तूने जो गरीबी देखी है उसे भूल जाना, लेकिन उस गरीबी में तूने जो सबक सीखे हैं उन्हें कभी मत भूलना। आज मैं तेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा हूं। आज से तेरे शत्रु परास्त होंगे।
जो लोग कल तक तेरी हंसी उड़ाते थे, आनिया में पापा है बस बात देते थे, आने वाले समय में तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझे नाकारा समझते थे वह तेरी सफलता की मिसाल देंगे। यह 33 करोड़ की पोटली एक ऊर्जा का पुंज है। इसे प्राप्त करने के लिए तुझे अभी इसी क्षण अपने मन के सारे द्वेष, संपाद्य क्लेश और सुकारी ईर्ष्या को त्यागना होगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ केवल पवित्र और निश्चल हृदय में वास करता हूं। यदि तेरे मन में किसी के प्रति बैर है तो उसे अभी क्षमा कर दे, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहां शिव नहीं ठहरते। अपने हृदय को मेरे लिए सिंहासन बना ले, फिर देख मैं कैसे तेरे घर को स्वर्ग बना देता हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन केवल उसी के पीछे भागता है जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है। और आज वह आशीर्वाद मैं तुझे जबरदस्ती देने आया हूं। इसीलिए मैंने तुझे अपनी कसम दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू संकोची है। तू शायद यह सोचकर पीछे हट जाए कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, पर मैं कहता हूं कि तू इसके योग्य है। तूने जो तपस्या जीवन की कठिनाइयों से लड़कर की है वो किसी आश मुनि की तपस्या से कम नहीं है। अब तेरे विश्राम का समय है, अब तेरे राजयोग का समय है। यह पोटली तेरी 7 पीढ़ियों के दरिद्र को मिटा देगी। आज रात जब तू सोएगा तो एक नई उम्मीद के साथ सोना, और कल जब तू जागेगा तो एक नए सूर्य को देखना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे इस पोटली का प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस आएगा, कोई नया अवसर तेरे द्वार खटखटाएगा, कोई शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा। यह सब संकेत होंगे कि मेरी यह 33 करोड़ की पोटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। परंतु सावधान, यदि तूने इस संदेश को पढ़कर या सुनकर भी इसे अनदेखा किया, यदि तूने यह सोचकर इसे छोड़ दिया कि यह सब व्यर्थ है, तो याद रखना, भाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। मैं बार बार तुझे मनाने नहीं आऊंगा। जो अवसर आज मैं तुझे दे रहा हूं, यदि वह हाथ से निकल गया तो फिर तू जीवन भर पछताएगा। फिर तू कोसता रहेगा अपने भाग्य को, लेकिन तब दोष भाग्य का नहीं, तेरे अविश्वास का होगा। इसलिए अपनी बुद्धि के घोड़ों को लगाम दे और श्रद्धा के रथ पर सवार हो जा। मैं तुझे वचन देता हूं, यदि तूने पूर्ण समर्पण से आज मुझे पुकारा तो मैं तेरे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होने दूंगा। तुझे लगता है कि 33 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मेरी सृष्टि में, मेरे वैभव में यह एक कण के समान भी नहीं है। मैं तो तुझे इससे भी अधिक देने को तैयार हूं। बस तू अपनी झोली तो फैला, तू अपने पात्र को सीधा तो रख। अक्सर जब वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होता है वह भर जाता है, लेकिन जो घड़ा उल्टा होता है वह खाली रह जाता है। आज अपने मन के घड़े को सीधा कर ले। आज मैं तेरे घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाला हूं। क्या तूने मेरे स्वागत की तैयारी की है? क्या तूने अपने घर को और उससे भी अधिक अपने मन को स्वच्छ किया है? मैं गंदगी में नहीं आता, मैं कलह और क्लेश वाले घर में नहीं आता। समय बलवान है? नहीं, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। जब तक तुम उठकर अपने भाग्य के पहिए को धक्का नहीं दोगे, वह इंच भर भी नहीं खिसकेगा। और आज मैं तुम्हें वह धक्का देने आया हूं। सुनो, तुम्हारे घर में एक ऐसी वस्तु है जो साक्षात दरिद्रता का चुंबक है, और दुख की बात यह है कि तुम उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखते हो। वह वस्तु है बंद घड़ियां और खोटा सिक्का। जांच करो अपने घर की। क्या दीवार पर कोई ऐसी घड़ी टंगी है जो महीनों से बंद पड़ी है? क्या दराजों में पुरानी बंद काई घड़ियां पड़ी हैं? मूर्ख, घड़ी केवल समय नहीं बताती, घड़ी तुम्हारे समय को चलाती है। जब घड़ी रुकती है तो तुम्हारा अच्छा समय भी रुक जाता है। वह रुकी हुई घड़ी तुम्हारे घर की ऊर्जा को जाम कर देती है। आज ही अभी या तो उनमें नई बैटरी डालो और चालू करो, या उन्हें घर से बाहर फेंक दो। मुझे गति पसंद है, मुझे ठहराव पसंद नहीं। जो चलता रहता है मैं उसके साथ चलता हूं, और वह खोटे सिक्के जो ना चलते हैं, न तुम फेंकते हो, वे तुम्हारे भाग्य में खोट पैदा कर रहे हैं। उन्हें जल प्रवाह कर दो। अपने घर को कबाड़ा खाना मत बनाओ। मेरे रहने के लिए मुझे खुला और स्वच्छ स्थान चाहिए। मेरे बच्चे, तुम धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, तुम पसीना बहाते हो, लेकिन वह धन बरकत अबंडेंस में क्यों नहीं बदलता? क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी गलती करते हो। सूर्यास्त के समय की गलती, शाम का समय, गोधूली बेला जब दिन और रात मिलते हैं, वह मेरा सबसे प्रिय समय है। उस समय मैं अपने नंदी पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करता हूँ, और उस समय मैं क्या देखता हूँ? तुम सो रहे हो, या तुम रो रहे हो, या तुम घर में अंधेरा करके बैठे हो। सधम, शाम के समय कभी मत सोना, और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना। वह दीपक अंधेरे को नहीं, दरिद्रता को दूर भगाता है।
जिस घर का द्वार शाम को रोशन संगीत रहता है, वहां मैं खींचा चला आता हूं। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, महादेव समस्या आय हादेव, मैं पूजा तो बहुत करता हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारी पूजा में भाव कम और व्यापार ज्यादा है। तुम मंदिर जाते हो तो लिस्ट लेकर जाते हो, यह दे दो वह दे दो। कभी मेरे पास आकर सिर्फ इसीलिए बैठे हो कि तुम्हें सुकून चाहिए। कभी तुमने कहा है महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा हाथ मेरे सिर पर चाहिए। जिस दिन तुम मांगना छोड़ दोगे उस दिन मैं तुम्हें वह सब दे दूंगा जो तुम्हारी सोच से भी परे हैं। अब एक महागुप्त उपाय सुनो। यह उपाय प्राचीन सिताओं के उन पन्नों से है जो लुप्त हो चुके हैं। तुम्हारी रसोई में काली मिर्च है, वह केवल मसाला नहीं है, वह नकारात्मक ऊर्जा को काटने की तलवार है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है या पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो आज रात 5 दाने काली मिर्च के लेना, उन्हें अपने सिर से 7 बार वारना और फिर किसी सुनसान चौराहे पर जाकर या घर के बाहर जाकर उन्हें चारों दिशाओं में फेंक देना और 5वां दाना आसमान की तरफ फेंकना और बिना पीछे मुड़े संगीत वापस आ जाना। यह छोटा सा टोटका तुम्हारे ऊपर लगे बड़े से बड़े बंधन को काट देगा। तुम खुद महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे रास्ते खुलने लगे हैं। क्या तुमने अभी तक महादेव वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया? तुम फिर वही कंजूसी कर रहे हो। तुम ज्ञान ले रहे हो, उपाय ले रहे हो, लेकिन गुरु दक्षिणा सब्सक्राइब एंड लाइक देने में संकोच कर रहे हो। याद रखना, मुफ्त का ज्ञान फलता नहीं है। मुझसे जुड़ना एक सौदा नहीं, एक संबंध है। अभी बटन दबाओ और इस पवित्र रिश्ते की डोर को मजबूत करो। मैं चाहता हूं कि जब मैं अगली बार आऊं तो सबसे पहले तुम्हें मिलूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें धन की 3 शक्तियों के बारे में बताता हूं। तुम सिर्फ धन खोजते हो, लेकिन मेरी शक्तियां और हैं, ज्ञान और शक्ति। तुम केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हो, इसलिए तुम असफल हो। धन उसके पास आता है जिसके पास बुद्धि हो, और धन उसके पास टिकता है जिसके पास उसे संभालने की शक्ति हो। आज से केवल पैसों के पीछे मत भागो, अपनी स्किल सुधारो, कुछ नया सीखो, अपने काम में माहिर बनो। जहां ज्ञान का वास होता है वहां लक्ष्मी ईर्ष्यावश नहीं बल्कि प्रेमवश दौड़ी आती है। मैं ज्ञान से दूर नहीं रह सकता, तो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले अपनी बुद्धि को तेज करो। मूर्खों के पास मैं नहीं टिकता। तुम्हारे घर के वास्तु में एक बहुत बड़ा दोष है। तुम्हारे घर का उत्तर पूर्व कोना भारी है। तुमने वहां भारी अलमारी, सोफा या सीढ़ियां बना रखी हैं, या वहां गंदगी है। यह देवस्थान है, यह घर का फेफड़ा है। अगर फेफड़ा जाम होगा तो सांस कैसे आएगी? कल सुबह सबसे पहले उस कोने को खाली करो, वहां से भारी सामान हटाओ। वहां केवल एक लोटा जल या कोई हल्का फूलदान या मेरा एक छोटा सा चित्र रखो। जैसे ही तुम उस कोने को हल्का करोगे तो तुम्हारे सिर का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हारे घर में पैसे का प्रवाह बढ़ जाएगा। यह विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। तुम अपने पर्स को कैसे रखते हो? मैंने देखा है, तुम उसे पीछे की जेब में ठूंस कर रखते हो। तुम उसे बिस्तर पर फेंक देते हो। पर्स तुम्हारा चलता फिरता खजाना है, उसका सम्मान करो। पर्स में कभी भी खाने पीने की चीजें, दवाइयां या पुराने बिल मत रखना। पर्स में हमेशा कुछ सिक्के खनकने चाहिए, और हो सके तो पर्स में चांदी का एक छोटा चौकोर टुकड़ा या गोमती चक्र रखना। यह धन को आकर्षित करता है। और सबसे जरूरी बात, पर्स कभी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स मतलब फटा हुआ भाग्य। मेरे बच्चे, तुम कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हो। तुम एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हो। यह चक्रव्यूह तुम्हें मार डालेगा। आज मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता देता हूं। हर मंगलवार को आर्य आचकु मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो। अगर पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल पर सुन लो, और मंगलवार के दिन कभी कर्ज मत लेना। मंगलवार को लिया गया कर्ज कभी चुकता नहीं है, वह बढ़ता ही जाता है। हाँ, अगर कर्ज चुकाना है तो मंगलवार का दिन सबसे शुभ है। उस दिन दिया गया पैसा कर्ज को जड़ से खत्म कर देता है। तुम्हारे मन में एक डर बैठा है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने यह छोटा काम शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। अरे, लोगों का काम है कहना। जब तुम्हारे घर में खाने को नहीं होगा तो क्या यह लोग तुम्हें रोटी देने आएंगे? नहीं ना? तो फिर उनकी परवाह क्यों? शेर की तरह जियो, अपनी शर्तों पर जियो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। और जो अपने काम की पूजा करता है, मैं उसकी पूजा करता हूं। तुम्हारे घर में पानी की बर्बादी हो रही है। बाथरूम में नल टपक रहा है, या तुम ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हो। सुन लो, बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ पैसा। जल वरुण देव हैं और वरुण मेरे प्रिय हैं।
अगर तुम जल का अपमान करोगे तो समृद्धि तुम्हारे घर कैसे आएगी? आज ही अपने नल ठीक करवाओ। पानी की एक एक बूंद की कीमत समझो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब बदल रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। यह आशा की चमक है। तुम्हें अब विश्वास हो रहा है कि हाँ, मैं बदल सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। यही विश्वास मुझे चाहिए। अब एक बहुत ही संवेदनशील बात, तुम्हारे पितृ एंसेस्टर्स, क्या तुम उन्हें याद करते हो या तुम उन्हें भूल गए हो? तुम्हारे घर की दीवार पर उनकी तस्वीर पर धूल जमी है। याद रखना, जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं वह पेड़ कभी फल नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पिता नाराज हैं तो मैं चाहकर भी तुम्हें धन नहीं दे सकता। उनका आशीर्वाद मेरा वीजा है। हर अमावस को उनके नाम से किसी गरीब को भोजन कराना या गाय को चारा खिलाना। जब वे तृप्त होंगे तो वे तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देंगे। तुमने इस वीडियो को शेयर किया या नहीं? देखो, स्वार्थी मत बनो। तुम सोचते हो अगर मैंने सबको बता दिया तो सब अमीर बन जाएंगे। अरे पगले, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब तुम अपने दोस्तों का भला सोचोगे तो प्रकृति तुम्हारा भला सोचेगी। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को भेजो। यह तुम्हारी तरफ से समाज सेवा होगी। और यदि तुम इस सेवा में अपनी ओर से दान दक्षिणा जोड़ना चाहते हो तो आज की शुभ सेवा राशि 251 रुपये है। अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार इसे अर्पित कर सकते हो। किसी जरूरतमंद की मदद करना, भोजन कराना या धर्म के कार्य में सहयोग करना भी सेवा ही है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा योगदान भी अनमोल है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सोने से पहले का नियम बताता हूं। रात को सोने से पहले तुम क्या सोचते हो? आज यह बुरा हुआ, कल क्या होगा? पैसे नहीं है। तुम इन्हीं चिंताओं के साथ सो जाते हो और पूरी रात तुम्हारा अवचेतन मन इन्हीं बुरी बातों को पकाता रहता है। और सुबह तुम थके हुए हताश उठते हो। आज से यह बदलो। बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। धन्यवाद प्रभु आज के भोजन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस छत के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे स्वस्थ शरीर के लिए। और फिर कल्पना करो कि तुम बहुत सफल हो गए हो, तुम खुश हो। इन सकारात्मक विचारों के साथ सो जाओ। सुबह तुम एक नई ऊर्जा, एक नए जादू के साथ उठोगे। मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत दूर नहीं जा रहा। मैं अब तुम्हारे हृदय में आसन लगा रहा हूं। जब भी तुम्हें घबराहट हो, अपनी छाती पर हाथ रखना और कहना, महादेव सब ठीक कर दो। मैं सुन लूंगा और मैं दौड़ ही आऊंगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम सनातन बाबा के शेर हो। तुम अर्जुन हो और समय तुम्हारा कृष्ण है। उठाओ अपना गांडीव, पुरुषार्थ और भेद दो। इस गरीबी की मछली की आंख को तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी समृद्धि निश्चित है। जाओ और दुनिया को अपनी दहाड़ सुना दो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हुंकार भरो। लिखो, मैं तैयार हूं महादेव विजेता बनने के लिए। और जाने से पहले अगर तुम्हारा मन कहता है कि आज महादेव के नाम पर अपनी ओर से कुछ सेवा करनी है तो 251 रुपये की शुभ दक्षिणा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। इसे किसी चमत्कार या धन की गारंटी मत समझना। इसे केवल सेवा, श्रद्धा और अच्छे कार्य में अपना योगदान समझना। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन साफ हो और सेवा का भाव हो। तेरी यह लिखित घोषणा ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेगी। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु, विजयो भवतु, जय श्री हरि जय। महादेव तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर तुम्हारी उंगली इस वीडियो को हटाने के लिए उठी है तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि आज तुम केवल एक वीडियो को नहीं बल्कि अपने दरवाजे पर आए साक्षात करोड़ों के धन को लात मारने जा रहे हो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मूर्ख मनुष्य, तू दिन रात रोता है ना, तू मंदिरों में जाकर नाक रगड़ता है ना, तू चिल्लाता है कि हे भगवान मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा। और आज जब मैं खुद साक्षात भोलेनाथ तेरे मोबाइल के जरिए तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं तो तेरे पास सुनने का वक्त नहीं है। तू मुझे अनदेखा आगे बढ़ना चाहता है। जा, चला जा। अगर तुझे अपनी गरीबी से इतना ही प्यार है तो चला जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास देने के लिए खजाने की कमी नहीं है। मैं किसी और को दे दूंगा जो मेरी कदर करता है। लेकिन याद रखना, अगर आज तूने मुझे ठुकराया तो जीवन भर तू पैसों के लिए तरसेगा और तब मैं तेरी पुकार नहीं सुनूंगा। यह वीडियो तेरी परीक्षा है। यह विधि का विधान है कि यह वीडियो आज इसी वक्त तेरे सामने आया। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है कि तेरा समय आ गया है। शनिदेव देखना चाहते हैं कि क्या तू इस अवसर को पहचान पाता है या हमेशा की तरह ठोकर मार देता है। सुन, अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी अक्ल है तो इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस जुटा। यह कुछ मिनट तेरा जीवन बदल सकते हैं।
क्या तू जानता है कि तू गरीब क्यों है? इसलिए नहीं कि तू मेहनत नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अंधा है। तुझे अवसर दिखाई नहीं देते। आज मैं तेरे लिए एक ऐसी गुप्त चाबी लेकर आया हूं जो तेरे भाग्य के उस जंग लगे ताले को खोल देगी जिसके पीछे करोड़ों का धन, मान सम्मान और सुख शांति दबी पड़ी है। क्या तू उस चाबी को लेना चाहता है? अगर हां तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा साबित कर। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर, और अगर तुम्हारे मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करना चाहते हो, तो आज का शुभ सेवा राशि 251 रुपये रखी गई है। इसे अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में अर्पित करो। याद रखना, दान दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा और सेवा के भाव से किया जाता है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही करना। यह लाइक कोई बटन नहीं है, यह तेरा स्वीकृति पत्र है। यह ब्रह्मांड को तेरा सिग्नल है कि हाँ महादेव, मैं जाग गया हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, करोड़ों का धन केवल कागज के नोट नहीं होते। करोड़ का धन है सही समय पर सही बुद्धि का चलना। करोड़ का धन है तेरे परिवार का निरोगी होना। करोड़ का धन है तेरे घर में शांति का वास होना। जो लोग इस वीडियो को संगीत मजाक समझकर छोड़ देंगे, वे वह अभागे हैं जिनकी किस्मत पर पत्थर पड़ चुके हैं। वे जीवन भर काश कहते रह जाएंगे, काश मैंने वह संदेश सुन लिया होता। लेकिन तू खास है। तूने मुझे सुना, तू रुका। यही रुकना तेरी जीत की पहली सीढ़ी है। आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरे घर में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे तू देख नहीं पा रहा, और एक छिपा हुआ दुश्मन भी है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वह दुश्मन कोई बाहरी नहीं, वह तेरे अंदर का आलस्य और संदेह है। तू सोचता है, ताय मारे वीडियो देखने से क्या होगा? पगले शब्द ब्रह्म होते हैं। जब मैं बोलता हूं तो मैं केवल शब्द नहीं बोलता, मैं ऊर्जा भेजता हूं। जब तू मेरी आवाज सुनता है तो तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा झलकर राख होने लगती है। आज मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा बदलने आया हूं। तू कर्ज से परेशान है। लोग तेरे दरवाजे पर आकर तुझे बेइज्जत करते हैं। तुझे रात को नींद नहीं आती। चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। आज मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। महसूस कर, एक ठंडी सुखद लहर तेरे शरीर में दौड़ रही है। तेरा भारी सिर हल्का हो रहा है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं उस घर में नहीं टिकता जहां मेरी कदर नहीं होती। क्या तूने कभी सोचा है कि पैसा तेरे पास आकर टिकता क्यों नहीं, पानी की तरह बह क्यों जाता है? क्योंकि तेरे घर में रिसांप है। तूने अपने घर के नल टपकते छोड़ रखे हैं। तूने अपनी रसोई को गंदा रखा है। तूने अपनी पत्नी या मां का अपमान किया है। सुन ले, जिस घर में नारी रोती है वहां मैं महाकाल एक क्षण भी नहीं रुकता, चाहे तू सोने का महल बनवा ले। अगर घर की स्त्री दुखी है तो वह महल श्मशान बन जाएगा। आज से, अभी से अपनी आदतों को सुधार। अपने घर को साफ रख, कबाड़ को बाहर फेंक। जो तूने छत पर टूटे फूटे सामान का ढेर लगा रखा है, वह तेरे सिर पर रखा क्षणी का बोझ है। उसे हटा। जैसे ही तू घर साफ करेगा, मैं तेरे जीवन को साफ कर दूंगा। और सुन, एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। तेरे हाथ की लकीरों में धन लिखा है, लेकिन उस पर पाप की धूल जमी है। आज रात उस धूल को साफ करने का उपाय कर। एक मुट्ठी नमक ले और उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर टॉयलेट में फ्लश कर दे। यह छोटा सा काम तेरे ऊपर लगी सारी बुरी नजर, सारी हाय, सारी बद्दुआ को खींचकर बाहर फेंक देगा। तू इतना हल्का महसूस करेगा जैसे तेरे कंधों से किसी ने पहाड़ हटा लिया हो। क्या तूने अभी तक महादेव वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया? देख, तू फिर वही गलती कर रहा है। तू खजाना तो लेना चाहता है, लेकिन चाबी नहीं लेना चाहता। मुझसे पर इशा है, इश्क़ मसला है।